अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह CS 304 का लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में आपके पास सबसे पहले जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है आपके पास क्लास की कॉम्पैटिबिलिटी। तो क्लास कॉम्पैटिबिलिटी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, राइट? हाँ, 4 में पढ़ा था कि अगर क्लास की कंपैटिबिलिटी से मतलब क्या होता है, क्लास इज behaviorally compatible with another if it supports all the operations of the other class। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कॉमनैलिटी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखो ये कलर और वर्टिसेस ये इनके अंदर भी है, लाइन के अंदर भी, सर्कल के अंदर भी, ट्रायंगल के अंदर भी है। ठीक है, तो कल को अगर हम शेप की जगह सर्कल की क्लास को यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम कल को अगर शेप की जगह सर्कल की क्लास को यूज करना चाहें तो वो बिहेवियरली कंपैटिबल है, उसके साथ रिप्लेस हो सकती है। इसी तरह लाइन को भी यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल दी 3 डिराइव्ड क्लासेस आर बिहेवियरली कंपैटिबल विद द बेस क्लास। ओके, तो बस यही कॉन्सेप्ट था। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसी तरह हमारे पास आस्काई फाइल है, PDF फाइल है, PS फाइल है, तो है तो फाइल ही ना। ठीक है, इट कैन बी रिप्लेस बाय एनी ऑफ इट्स चाइल्ड क्लास। ये आस्काई फाइल होगी, PDF की या PS की, फोटोशॉप की फाइल होगी, तो उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फाइल के साथ। कि ये फाइल भी ओपन होती है, प्रिंट होता है, ये भी ओपन होता है, प्रिंट होता है, उसका भी साइज है, इसका भी साइज है। ठीक है, तो कॉमनैलिटी की वजह से हम उसको कर सकते थे। तो अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, इसका यही टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास एक लंबी एग्जाम्पल है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कहता कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग पैराडाइम का। ठीक है, कहता है पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल एंटिटी। एक ही एंटिटी, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, एट अ टाइम, पर्सन। एट अ टाइम पर्सन क्या हो सकता है, पर्सन अगर कोई जॉब करता है, फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो एक हस्बैंड भी हो सकता है, वो एक ब्रदर भी हो सकता है, वो एक फादर भी हो सकता है, राइट? तो एट अ टाइम उसकी मैनी फॉर्म्स हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन फॉर्म्स। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक एंटिटी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इसी तरह उसने एग्जांपल दी कि डायमंड और कोल डिफरेंट फॉर्म्स है किसकी, कार्बन की। तो कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे डायमंड हो गया, कोल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म इन OO मॉडल। यहाँ पे क्या कहता है, polymorphism in OO model means that different objects can behave in different ways for the same messages। एक मैसेज के लिए different objects differently behave कर सकते हैं। Consequently, the sender of a message does not need to know exact class of the receiver। जब एक जो सेंडर होगा, मैसेज सेंड करने वाला, उसको नहीं पता होगा कि उसका रिसीवर कौन है। ठीक है, तो डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, कहता है, अब यहाँ पे कहता है सेंडर सेंड्स मैसेज टू रिसीवर एंड अप्रोप्रिएट मेथड इज कॉल्ड ऑन रिसीवर साइड। उसके अकॉर्डिंगली ही वो मेथड कॉल हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं आइडिया होगा कि उसका रिसीवर कौन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रा का मेथड कॉल हुआ है। ठीक है, व्यू ने मेथड कॉल किया ड्रा का, व्यू ने सेंड मैसेज किया शेप को ड्रा का। अब ये शेप के ऊपर डिपेंड है कि वो लाइन को देगा, सर्कल को देगा या ट्राइंगल को देगा। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट फॉर्म है, देखो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, ये ड्रा इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। बेसिकली जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है ना, ये यूज होता है ओवरराइडिंग के साथ। मैंने आपको पीछे बताया, हम प्रोग्रामिंग में इसको देखेंगे। ठीक है, तो शेप को डिफरेंटली ड्रा किया जा सकता है, शेप लाइन भी लगाई जा सकती है, शेप को सर्कल भी लगाया जा सकता है, शेप को ट्रायंगल भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट वेज हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, क्लास हायरार्की शेप इज बेस एंड देयर आर 3 चाइल्ड क्लासेस, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल। व्यू सेंड ड्रा मेथड टू शेप क्लास एंड ड्रा इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट। अब वो शेप की मर्जी है कि वो लाइन ड्रा करे, सर्कल को ड्रा करे या ट्रायंगल को ड्रा करे। ठीक है, इसी तरह एडिटर ने प्रिंट भेजा है फाइल को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब फाइल आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स में आपको ऑप्शन मिल जाती हैं, कौन सी फाइल करनी है भाई, आस्काई फाइल की प्रिंट करना है, PDF को प्रिंट करना है, या फोटोशॉप की फाइल को प्रिंट करना है। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स एक फाइल के मिलेगा आपको। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पे कहता है एडिटर सेंड्स मैसेज प्रिंट टू फाइल क्लास and print is called based on the actual child object of the class message is same and appropriate execution will be done। उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। जैसे आप प्रिंट देते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे प्रिंट दूं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट दूं, फॉर एग्जांपल ये देखो मैं प्रिंट दे रहा हूँ ना इसको। अब यहाँ पे देखो प्रिंटर जो है मुझे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर दे रहा है। मुझे वन नोट में करना है, MX
माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में करना है, या मुझे पीडीएफ से प्रिंटर से पीडीएफ में करना है, या मुझे फैक्स में करना है, या प्रिंटर को ही ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखो कितना इसका फायदा हो गया, ठीक है। मतलब आपको मैनी फॉर्म्स मिल गई हैं, आप डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंटली बिहेवियर कर पा रहे हैं। मैसेज आपने एक ही भेजा किसका, प्रिंट का, आपको ऑप्शन डिफरेंट मिले, आपको फॉर्म्स डिफरेंट मिली, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं, कहते हैं मैसेज आप एक भेजो ना, कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। और वो आप मतलब एक मैसेज से आप डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिसीवर क्लास। अब वो रिसीवर क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। न्यू क्लासेस कैन बी एडेड विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग मॉडल। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आप इसमें न्यू क्लास भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल शेप की क्लास है, शेप की क्लास में ड्रा होता है, हाँ ठीक है। इसी तरह हमने हमारे पास लाइन था, सर्कल था, ट्राइंगल था, हमने इसमें स्क्वायर को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो गया हमारे पास, हमें पता कि स्क्वायर भी ड्रा किया जा सकता है, ठीक है। कहता है इन जनरल पॉलीमॉर्फिज्म इज पावरफुल टूल टू डेवलप फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल सिस्टम्स। तो ये सबसे बड़ी मतलब इसका बेनिफिट होता है, इसमें हम रीयूजेबिलिटी ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि एक एक ड्रा मेथड हम उसमें ओवर ऐड कर रहे होते हैं, या कोई भी मेथड हम उसमें ओवर रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एन एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल दिया आपको, हालांकि यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म हो गया, ये सारा जो विषय आपको पढ़ाया है उसकी एग्जाम्पल दी है। कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये छोटी छोटी पढ़ूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इंशाल्लाह। डेवलप अ ग्राफिक एडिटर दैट कैन ड्रा डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स सच एज लाइन, सर्कल, ट्रायंगल। User can select, move, rotate a shape. To do so, editor provides user with a menu listing different commands. Individual shapes can be grouped together and can behave as a single shape. तो ये सारे जो चीज़ें अब तक हम सीख चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स और पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, सब टाइपिंग, जनरलाइजेशन, एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, ठीक है। और उसमें एसोसिएशन हमारे पास जाती है, कार्डिनलिटी हो गई, और विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन हो गया। वो सारी चीज़ों को यहाँ पे उसने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्लेन किया कि इन सब कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पे यूज़ करना, और ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, उसका सोल्यूशन बताना है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, हमने सबसे पहले वहाँ से क्लासेस निकालनी होती है, आइडेंटिफाई क्लासेस, ठीक है। तो क्लासेस हमने निकालनी है, हमारे पास जो क्लासेस निकली वो ये हैं, शेप, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, मेन्यू, ग्रो और व्यू। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसका मॉडल बनाया, ये हमने उसको इस तरह लिख लिया, ओके। उसके बाद क्या है, फाइंडिंग एसोसिएशंस। अब जैसे क्लासेस निकल आई, आपको पता हमने एसोसिएशन निकालने कि ये क्लास किससे इंटरेक्ट करेगी, किससे मतलब कम्युनिकेट करेगी, ओके। आइडेंटिफाई एसोसिएशंस, सबसे पहले हमने क्या किया, एसोसिएशन को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन निकली है वो इंडिविजुअल शेप्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो शेप्स हैं एक दूसरे के साथ ग्रुप्ड हो सकती हैं, ओके। इसी तरह उसने कहा वेरीफाई, एक्सेस पाथ, ये सारी मतलब चीज़ें करके उसने क्या किया, एसोसिएशन को निकाला। नेक्स्ट जो स्टेप्स हमने किया है, आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। जो आपने ऑब्जेक्ट्स निकाले हैं ना, वहां से एट्रीब्यूट्स निकालो, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो कहते हैं फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज आर नॉट मेंशन। तो प्रॉपर्टीज तो मेंशन नहीं है, हमें प्रॉपर्टीज खुद से बतानी पड़ेंगी। फ्रॉम द डोमेन नॉलेज, ये उसकी प्रॉपर्टीज निकली है, उसका कलर होता है लाइन का, वर्टिसेस और लेंथ होता है। इसी तरह कलर, वर्टिसेस, सर्कल का रेडियस होता है, ट्राइंगल का क्या होता है, कलर, वर्टिसेस, एंगल होता है, शेप का। इसी तरह मतलब ये उसकी प्रॉपर्टीज में से ये एट्रीब्यूट्स निकालें, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, व्यू, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद उसने क्या किया, ग्राफिक एडिटर को फिर उनमें उसने जो हमने एट्रीब्यूट्स निकाले थे वो लिख दिए, ठीक है, ओके। और साथ ही एसोसिएशन भी दे दी, ये देखो, ये जनरलाइजेशन या इनहेरिटेंस, ये जो भी। अब कहता है आइडेंटिफाई ऑपरेशंस, बिहेवियर बताओ। बिहेवियर क्या है, ड्रा है, सिलेक्ट है, मूव है, रोटेट है, शेप क्या कर सकती है, यही चीजें कर सकती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना, लाइन ड्रा हो सकती है, सिलेक्ट, मूव, रोटेट, तो सब के सब बिहेवियर सेम ही निकले। ओपन, अब इसमें ड्रा, सिलेक्ट, मूव, रोटेट, ड्रा, सिलेक्ट, मूव, रोटेट, मेन्यू में मेन्यू ओपन होगा, ठीक है, वो ड्रा नहीं होगा, सिलेक्ट, मूव, रोटेट, ओके। इसी तरह उसने व्यू के निकाले, ऐड, रिमूव, ग्रुप, शो, सिलेक्ट, रोटेट, मूव, ठीक है। और अब उसके बाद उसने क्या किया, उसमें ऑपरेशंस जो बिहेवियर थे वो ऐड कर दिए। पहले एट्रीब्यूट्स ऐड किए, अब बिहेवियर्स को ऐड कर दिया, ये देखो, ठीक है। उसके बाद उसने निकाला इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है, इज अ रिलेशनशिप या इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, ओके। तो वो उसने इनहेरिटेंस निकाला, शेप सच एज लाइन, सर्कल एंड ट्राइंगल, लाइन, सर्कल एंड ट्राइंगल इनहेरिट्स फ्रॉम शेप। तो शेप से हम लाइन, सर्कल और ट्राइंगल को इनहेरिट कर लेंगे। उसके बाद कहते हैं इंडिविजुअल शेप्स कैन बी ग्रुप टुगेदर, कैन बिहेव इन सिंगल शेप, ग्रुप इनहेरिट्स फ्रॉम शेप। तो ग्रुप भी जो है वो इनहेरिट कर रहा है शेप से, तो इंडिविजुअल जो शेप्स होंगी वो ग्रुप हो जाएंगी और एज अ
जो होगा ना एज ए सिंगल शेप भी बिहेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ग्रुप को भी इनहेरिट कर लिया शेप के साथ, ठीक है। उसके बाद उसने कहा रिफाइनिंग दी ऑब्जेक्ट, कहता है ऑल दी एट्रीब्यूट्स आर शेयर्ड, ठीक है, ऑल एसोसिएशंस आर शेयर्ड, सम ऑपरेशंस आर शेयर्ड, अदर आर ओवररिडन, कुछ ऑपरेशन शेयर हुए, कुछ ओवरराइड हुए, ठीक है। जो सामने पीछे पड़ता ना सब कुछ, वो सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब शेयर एसोसिएशन, कहता है व्यू कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ शेप्स, ठीक है। उसने एसोसिएशन ये शेयर, ये जो व्यू जो है ना, हर किस्म की शेप्स उसके पास हैं। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ शेप्स, इसी तरह ग्रुप्स के पास भी हर किस्म की शेप्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या निकले हमारे पास, लाइन के ये निकले, ट्राइंगल सर्कल के, कलर वर्टिसेस, ठीक है। ऑपरेशंस क्या निकले हमारे पास, शेप लाइन सर्कल और ट्राइंगल ग्रुप के, सिलेक्ट मूव रोटेट, ठीक है। रिफाइनिंग करते हुए, मतलब छोटी छोटी चीजें, जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो उसने मतलब इग्नोर कर दिया। उसके बाद क्या निकला, सिलेक्ट मूव रोटेट, शेयर द इंटरफेस, ओवररिडन मेथड। ओवररिडन मेथड कौन सा निकला, ड्रा। तो ड्रा सभी में होता है, राइट। शेप भी ड्रा होती है, कलर भी, ट्राइंगल भी, लाइन भी, सर्कल भी, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास ये आउटपुट आया, ठीक है। तो फाइनली हमने ये मॉडल तैयार कर लिया। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स से जो हमने कर लिए, ठीक है। ये देखो, ये फाइनली आपके पास विद कार्डिनैलिटी आ गया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।